Morning everyone. Today we start with the part second chapter 1 introduction to accounting. इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन क्लास डाल चुका हूँ अपने चैनल पे। जिसने अभी तक वो नहीं देखी है वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th के, जहाँ फिर कोई और अकाउंट्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो सारे सारे वो वाले वीडियोस को अच्छे से देख लें, क्योंकि वो एक बेसिक है। बेसिक से क्या होता है कि जब बेसिक से एडवांस लेवल पे आप आते हैं तो आपको एक फाउंडेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कहीं क्लास 11th का अकाउंट्स ही पढ़ रहे हैं तो उसके लिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसमें मैंने कुछ बेस पढ़ाया हुआ है, तो आपको उसको देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हमारी फर्स्ट क्लास ही मानो, बिकॉज वो हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें मैंने आपको कॉमर्स के रिलेटेड भी पढ़ाया था और मैंने बताया था कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ अकाउंटिंग। भाई अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है, वो उसके बारे में मैंने कुछ समझाया था और बहुत सारी एग्जांपल दे के आपको डिस्क्राइब किया था कि आपके दिमाग में सेटल डाउन हो जाए कि अकाउंट्स की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ अकाउंट्स इन आवर बिजनेस पर्पसेस के लिए, कि उसकी ज़रूरत क्या है। और आज टॉपिक की शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के साथ। अभी हम समझाएंगे आपको, मैं आपको समझाऊंगा कि अब अकाउंट्स, अगर आपने अकाउंटिंग सीखनी है कि आपको किसी बिजनेस का अकाउंट्स मेंटेन करना है, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, व्हाट आर द वेरियस प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशन जो आपको फॉलो करने हैं, और एक बेटरमेंट प्रोडक्टिव अकाउंट्स प्रिपेयर करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके लिए आपको वेरियस स्टेप्स लेना पड़ेंगे। तो उसका फर्स्ट स्टेप है जो हमारा, डेट इज़ कॉल्ड एज अ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बोलता है कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग एक कला है। जैसे आप आर्ट एंड क्राफ्ट सीखते हो ना, उसी प्रकार से अकाउंट्स एक आर्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मैंने आपको आई थिंक कल वाली क्लास में भी एक छोटी सी चीज़ समझाई थी कि होता क्या है हमारे बिजनेस में, जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, अब ट्रांजैक्शन वर्ड उसको ही समझ आएगा जिसने मेरी प्रीवियस क्लास अटेंड की है। ट्रांजैक्शन का एक लोकल लैंग्वेज में मान लो, या फिर एक बहुत ही इजीली मैनर में मैंने समझाया था कि लेन देन। लेन देन का मतलब क्या होता है कि द एक्सचेंज ऑफ समथिंग बिटवीन द टू पार्टीज। जैसे दो पार्टी में कोई भी चीज़ एक्सचेंज होती है तभी तो हमारा बिजनेस चलेगा ना, अदरवाइज कैसे बिजनेस रन आउट होगा। अगर मेरी एक बिजनेस है तो बिजनेस मेरा तभी रन हो सकता है जैसे कोई कस्टमर आएगा, मेरे से सामान खरीदेगा, मुझे पैसे पकड़ाएगा, तभी तो मेरा बिजनेस रन होगा ना। ऐसे थोड़ी ना बिजनेस होगा कि मैं अपने बच्चे को ही कुछ सेल कर दूं, अपनी वाइफ को कुछ सेल कर दूं, अपने मदर को कुछ सेल कर दूं, तो वो मेरा बिजनेस नहीं माना जाएगा। क्योंकि जो मदर, फादर, ब्रदर, मेरा सन होगा, डॉटर होगी, मेरी वाइफ होगी, उनको मैं अगर कोई चीज़ सेल आउट करूँगा ना, तो वो एक बिजनेस पर्पसेस के लिए नहीं करूँगा, वो उनकी एक नरिशमेंट होगी मेरी तरफ से। तो उसको हम बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं मानेंगे, उसको हम पर्सनल ट्रांजेक्शन्स मानेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, बिजनेस जब स्टार्ट करना है तो हमें सबसे पहला स्टेप फॉलो करना है, डेट इज़ अ रिकॉर्डिंग। अभी आप सब बोलोगे कि सर रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्या करना होता है इसका। अगर कोई फर्स्ट फर्स्ट टाइम पे मेरी क्लास अटेंड कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम किसी ने अगर अकाउंट्स ऑप्ट किया है, तो वो तो यही उसके मन में आएगा ना कि सर रिकॉर्ड क्या ही करूँगा मैं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं। तो मैं आपको जो नीचे वाली ये डायग्राम है ना, ये वाली जो डायग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे अकाउंट्स में एक प्रोसेस होता है पूरा, जिसके बेसिस पे हम सारा सारा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। मैं आज उसको साथ साथ आपको ये इस डेफिनेशन के साथ इतना कुछ क्लियर होने वाला है आज, आप सोच नहीं सकते हो। क्योंकि हमारे अकाउंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहती है, डेट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि हमें प्रोसेस ही नहीं पता होगा तो हम फर्दर अकाउंट्स को क्या ही पढ़ेंगे। ये क्लास इधर ही आज 20 to 25 मिनट क्लास हमारी इधर ही सम अप होगी इतने से टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक इतना आसान है कि जब मैं आपको समझाऊंगा आप बोलोगे सर अकाउंट्स तो बड़ा इजी होता है। वो आपको धीरे धीरे समझ आते जाएगा जैसे मैं आपको समझाते जाऊंगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स की पहली डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। तो भाई रिकॉर्ड क्या करना है सर, पहले हमें वो तो बताओ। चलो मैं आपको वो समझाता हूँ। सबसे पहला काम जो होता है, ये फर्स्ट स्टेप रहता है हमारा, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या होता है, जैसे हमारा कोई बिजनेस रन हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं एक करियाना की दुकान खोलता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिए। मैं एक किराने की शॉप खोलता हूँ तो मेरा किराना का काम क्या होगा, जो डेली नीड्स की आइटम होगी उसको मेरे को सेल आउट करना है।
जो डेली नीड की लोगों की रिक्वायरमेंट्स होंगी उसको फुलफिल करना है। तो मुझे क्या करना है, होलसेलर से प्रोडक्ट्स लेके आने हैं, और मैं एक रिटेलर हूँ, मैं लोगों को वन बाय वन क्वांटिटी रिड्यूस, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में लोगों को सर प्रोवाइड करूँगा। डैट इज़ अ प्रोडक्ट भी हो सकता है और वो सर्विसेज भी हो सकती है, वट एवर इट इज़ जिसका उसने बिजनेस खोला हुआ है, ठीक है। तो पहला काम उसका रहेगा आइडेंटिफाई करना। अब आइडेंटिफाई क्या करना है सर, आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो वो बिजनेस के रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस से कुरकुरे सेल करता हूँ 10 रुपये का, जब वो 10 रुपये का कुरकुरे सेल करूंगा डैट इज कॉल्ड एज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अभी और भी कौन सी ट्रांजेक्शन होती है, मैं एक पर्सनल ट्रांजेक्शन के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जैसे मेरी मदर है, मेरी मदर मुझे बोलती है कि नीरज मुझे तेरे से 500 रुपीज़ चाहिए, मैंने मार्केट से कुछ खरीद के लाना है। तो मैं अपनी मदर को 500 रुपीज़ दूंगा, बट वो मैं अगर बिजनेस से दे रहा हूँ चाहे अपनी पॉकेट से दे रहा हूँ, ये आप ध्यान से सुनिए, अगर मैंने बिजनेस से निकाल के दिए ना, वो एक मेरी पर्सनल ट्रांजेक्शन होगी, वो मेरी बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं है। क्योंकि मेरा बिजनेस का एक्चुअल काम क्या है, किराना के प्रोडक्ट सेल करना कस्टमर को और उनसे मनी रिसीव करना। बट ये जो 500 रुपीज़ दिया मैंने, ये मदर ने कुछ खरीदना था उनको दे दिया, बट ये मेरी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेग्रीगेट द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन। जब आप सेग्रीगेट कर लोगे ना कि बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी है और नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी है, तो आपका पहला स्टेप क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब होता है कि हमें बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनको एक चीज़ याद रख लेनी है कि जो भी ट्रांजैक्शन मनी में एक्सप्रेस होगी वही इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड होती है। अदरवाइज वो ऐसी ट्रांजैक्शन विच कांट बी मेजर इन द टर्म्स ऑफ मनी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारे पूरे अकाउंट्स में कभी भी वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हो सकती जिसको हम मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये आपको अपने माइंड में सेटल डाउन कर लेना है, आज ही सेटल डाउन कर लेना है। इसकी एग्जांपल भी देता हूँ अब मैं। फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस में मैंने अपना एक आपको पता है, फॉर एग्जांपल आप जोमेटो देखा होगा आपने, सारे जोमेटो का नाम सुना है ना आपने। जोमेटो एक डिलीवरी पार्टनर है ना। वो क्या करता है, जितने भी रेस्टोरेंट्स होते हैं उनकी क्या करता है, डिलीवरी करता है। तो हुआ क्या, मैंने एक पर्सनल डिलीवरी बॉय रखा था अपने बिजनेस में। तो डिलीवरी बॉय क्या करे, डिलीवरी करने गया तो रास्ते में उसको एक्सीडेंट हो गया। ना होने का कोई पता नहीं होता, डैट इज अनसर्टेनिटीज। एक्सीडेंट हो गया तो उसको बहुत ज़्यादा चोटें आ गई। अगर मुझे कोई कॉल करता है, बोलता है कि सर आपके डिलीवरी बॉय को बहुत सारी चोटें आ गई हैं, और वो चोटों को मैं, दैट्स इंजरी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इंजरी को कैसे रिकॉर्ड करूंगा, बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा लग गई, दैट इज नॉट रिकॉर्डेबल इन द फॉर्म्स ऑफ मनी। बट उसको मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, जो उसको दिया गया है फ्रॉम द बिजनेस पर्पसेस की, उसके ऊपर 50,000 खर्च कर दिया गया फॉर देयर मेडिकल ट्रीटमेंट। उसको मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्योंकि वो मनी में एक्सप्रेसिबल है। उसको कितनी लग गई डेट इज़ नॉट रिकॉर्डेबल। फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर है मेरा, बहुत इंटेलिजेंट है वो, उसकी इंटेलिजेंस इज नॉट रिकॉर्डेबल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट उसकी इंटेलिजेंसी मैं अप्रेजल कर सकता हूँ, उसको बोनस दे सकता हूँ, उसकी सैलरी बढ़ा सकता हूँ, दैट कम्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट उसकी जो क्वालिटी है वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं होती। इसलिए जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है ना, वो कभी भी बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। इसलिए जो क्वांटिटी होती है वो रिकॉर्ड हो सकती है, क्वालिटी इज नॉट रिकॉर्डेबल। अभी सब देखिए, लास्ट वर्ड आ रहा है इवेंट। अब बोलेंगे सर आपने ट्रांजेक्शन तो समझा दिया है, मुझे इवेंट भी समझना है कि इवेंट क्या होता है। इवेंट होता है द रिजल्ट ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंसिस और एनी ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कस्टमर को 120 रुपये के, मैंने कैप्सिकम की एग्जाम्पल दी थी, मैंने कैप्सिकम लाए 100 रुपये के, तो मैंने कस्टमर को 120 के बेचे, जो 20 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, डेट इज कॉल्ड एज इवेंट। समझ आया। किसी ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, इवेंट। इसलिए वो कहता है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कर लेना है कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जिसका फाइनेंशियल नेचर है, जिसका कोई ना कोई लेना देना फाइनेंस के साथ है। अगर वो फाइनेंस के साथ लेना देना नहीं होगा तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए आज से ही कि वो ट्रांजेक्शन जो मनी में एक्सप्रेस नहीं होते, हम वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है।
तो अभी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता लगा लिया कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जो मेरे बिजनेस के हैं, कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जो जो मेरे बिजनेस के नहीं हैं। तो नेक्स्ट स्टॉप में क्या होगा, अभी आएगा प्रोसेस, उसकी बात अब आ रही है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सर रिकॉर्ड कहाँ करेंगे? अभी मुझे पता चल गया कि हाँ, मेरे को पता चल गया कि मेरे बिजनेस के कौन कौन से ट्रांजेक्शन थे जो हमें रिकॉर्ड करने हैं। तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास एक बुक होगी ना। अभी ऐसा थोड़ी होता है कि मैं कहीं भी एक पेपर लूंगा उसके ऊपर रिकॉर्ड करता जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। मेरे पास रिकॉर्डिंग के लिए एक प्रॉपर तरीका है। वो रिकॉर्डिंग के लिए प्रॉपर तरीका क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बना के भी दिखा देता हूँ। देख लीजिए, हमारे पास एक इस तरह की, जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो मेरे पास एक इस तरह का फॉर्मेट रहेगा, क्योंकि जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसके लिए कोई ना कोई फॉर्मेट यूज़ होगा। ऐसे तो हो नहीं सकता। इसमें आएगी डेट, इसमें पर्टिकुलर आएगा, इसमें एलएफ आएगा, इसमें डेबिट अमाउंट आएगा, इसमें क्रेडिट अमाउंट आएगा। जब भी हमारे बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन्स होंगी तो मुझे इस पैटर्न में रिकॉर्ड करते जाना है। चाहे वो एक दिन में कितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, चाहे लाखों ट्रांजेक्शन होंगी, तो हम इसको डेट डालेंगे। जैसे 26 तारीख की है, 26 को इधर इधर एंट्री कर देंगे, इसका डेबिट अमाउंट क्रेडिट। ये मैं आपको फर्दर समझाऊंगा जब हम रूल्स ऑफ अकाउंटिंग्स पढ़ेंगे। अभी आपको मैं अगर ट्रांजेक्शन करके दिखा दूंगा तो आपको समझ नहीं आने वाला। ठीक है, ये एक टाइप की एक जर्नल बुक होती है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल बुक होती है। तो उसकी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं इन द जर्नल बुक। आपको आई थिंक मैंने अभी एक गैस समझा रहा हूँ आपको कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, आपको ज़्यादा सोचना कुछ नहीं है अभी, अभी सिर्फ देखते जाओ, सुनते जाओ, बड़ा कुछ पड़ा हुआ है पेंडिंग अभी। तो जर्नल बुक होती है, उसके साथ सब्सिडरी बुक्स भी होती हैं। सब्सिडरी बुक्स में कौन कौन सी बुक्स आती हैं? परचेज बुक होती है, सेल बुक होती है, कैश बुक होती है, जनरल प्रॉपर बुक होती है। तो मैं वन बाय वन आपको सारी की सारी समझाऊंगा। अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सब देखते जाइए। जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको सिर्फ देखना है कि मैं आगे आगे आपको सब समझ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस रहता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब जैसे क्या हुआ कि हमारे बिजनेस में डेली की लाखों ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो अगर मेरे को डिफाइन करना होगा, फॉर एग्जांपल मैंने राम को कितने बार सामान बेचा, तो जो राम को मैं गुड सेल आउट करूंगा तो वो मुझे कैसे पता चलेगा जब तक मैं उसको क्लासीफाई नहीं करूंगा। क्लासीफाइंग का मतलब होता है उसका अलग से एक अकाउंट नहीं बनाऊंगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्लासीफाइंग में अलग अलग से सबके अकाउंट बना देते हैं। जैसे राम का अलग बना दिया, शाम है उसको बेचते हैं हम सामान, उसका अलग बना दिया। जैसे आपको पता होता है ना, छोटी दुकानों पे जो हमारे लोग होते हैं वो सामान तो खरीदते हैं पर क्रेडिट पे खरीद लेते हैं। कभी 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 उनके पास पैसे नहीं होते, तो हम क्या करते हैं उनके लिए अलग से पेज पे लिख लेते हैं कि शाम को कितने बार सामान बेचा, राम को कितने बार बेचा। उसको ही हम क्या कहते हैं, क्लासीफाइंग प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये क्या होता है कि ये था एक बंडल ऑफ प्रोडक्ट, बंडल ऑफ ट्रांजेक्शन, बहुत सारी ट्रांजेक्शन थी, उसको हमने समराइज किया अलग अलग अकाउंट्स में। बट अभी होता क्या है, जो हमारा बिजनेसमैन होता है ना, उसको किसी एक बंदे के बारे में नहीं चाहिए इन्फॉर्मेशन, उसको एक होल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। उस होल इन्फॉर्मेशन के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि जो वेरियस अकाउंट्स बने होते हैं उनके सिर्फ लास्ट वाले जो अमाउंट होते हैं ना, जैसे लास्ट में फॉर एग्जाम्पल राम को कितना प्रोडक्ट सेल किया, 1 लाख, तो डेट इज द लास्ट अमाउंट 1 लाख रुपीज इज रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस। उसके बाद हमारा जो बिजनेसमैन होता है वो किसके लिए बिजनेस कर रहा है भाई, प्रॉफिट के लिए। तो उसके लिए क्या बना जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि उसको एक साल में कितना प्रॉफिट हुआ, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसको लॉस कितना हुआ। वो सारा का सारा कहाँ पे बन जाएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डेट इज कॉल्ड अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है, बिजनेस के जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी लाइबिलिटीज होती हैं, ये टर्मिनोलॉजी आपको मैं सब समझाऊंगा। आप सिर्फ प्रोसेस समझिए कि पहले होता क्या क्या है। जब ये सारे बन जाएंगे उसके बाद एनालिसिस होगा। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, हम जानेंगे कि हमारे बिजनेस में अगर प्रॉफिट हुआ, कम हुआ तो क्यों हुआ, व्हाट आर द वेरियस रीजन बिहाइंड द प्रॉफिट रिडक्शन, कि प्रॉफिट कम क्यों हुआ। ठीक है, उसके बाद लास्ट प्रोसेस रहता है डेट इज कॉल्ड एज ए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है, देखो यार हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बनाई, ये इतना सारा इन्फॉर्मेशन क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसे बंदे होंगे ना जिनको हमारे बिजनेस के साथ कोई रिलेशन होगा। तो रिलेशन में दो ही बंदे आते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन होगा, एम्प्लॉय होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, ऑनर होगा, एम्प्लॉयज़ होंगे। एक्सटर्नल में कौन कौन होगा, एक्सटर्नल में हमारे बैंक होगा जिसने हमें लोन दिया हुआ है, कस्टमर्स होंगे, रिसर्चर्स होंगे, गवर्नमेंट होगी जिसने हमारे से टैक्स कलेक्ट करना है, बिकॉज गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से मिलता है, आपको सबको पता है, जीएसटी से। तो इसको प्रॉपर जीएसटी पे कर रही है ऑर्गेनाइजेशन की नहीं कर रही, वो तो गवर्नमेंट को भी इतना पूछने का अधिकार है।
तो वो पूछेगी ही। इसलिए इस कंप्लीट प्रोसेस को करने के बाद हमारा सारा का सारा अकाउंट्स, जो मैंने अकाउंटिंग अकाउंटिंग कल से बोल रहा हूँ, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है, अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। पहले आपको रिकॉर्ड करना है, फिर क्लासीफाई करना है, फिर उसको समराइज करना है इन सिग्निफिकेंट मैनर। इट मीन्स दैट देर इज अ सम सिग्निफिकेंट पैटर्न विच यू हैव टू फॉलोड। ये सिग्निफिकेंट पैटर्न है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो आप कुछ भी, ठीक है, उसके लिए एक पैटर्नाइज्ड है। इन द टर्म्स ऑफ मनी, वही ट्रांजेक्शन जो मनी में डिफाइन हो सकती हैं, दोज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, जिसका कुछ ना कुछ लेना देना पैसों से होना चाहिए, वही ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड होती हैं। अदरवाइज जिसका पैसों से कोई लेना देना नहीं हो, वो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं होती। ये आपको समझ लेना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, और जिसको जिसको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हम उसको टाइम पे प्रोवाइड कर देते हैं। दैट इज़ द होल प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इसको आप नेचर भी कह सकते हैं, नेचर ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस आएंगी वो अभी थोड़ा सा बेसिक चलेगा, बिकॉज पहला चैप्टर जो होता है उसमें बहुत सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं समझोगे, आप आगे आगे दौड़ते जाओगे ना, तो आपको कोई कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी, सीधे न्यूमेरिकल पे चले जाओगे तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा कि अकाउंट्स पढ़ना ही क्यों है। तो आज हम इस प्रोसेस के साथ ही एंड करते हैं क्लास। कल मैं आपको ये मत सोचिए कि सर आप छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही समझ आएंगी तो आपका बेस बनेगा। अगर मैं एक ही बार में स्ट्रेच लेके जाऊंगा, आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, तो आपके दिमाग में अकाउंट्स फिट ही नहीं होगा। सो आज की क्लास में हम इधर ही रखते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप में थोड़ी देर में बना दूंगा, जो बच्चे ज्वाइन करना चाहेंगे वो कर लीजिए। और आपको नोट्स वगैरह कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको टाइम टू टाइम उधर अपडेट करते रहूँगा। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।